हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं और इस न्यूज़ के अंदर आने वाले हर एक वर्ड का मीनिंग आपको बहुत ही क्लियरली बताएंगे ताकि आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो सके और आपके इंग्लिश स्पीकिंग में और आपके कंपटीशन की तैयारी में वो वर्ड्स वो वोकेबलरी आपकी हेल्प कर सके। चीटिंग इन यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, एसटीएफ अरेस्ट्स 10 पीपल। क्या अर्थ हुआ? चीटिंग, देखिए चीट का अर्थ होता है धोखाधड़ी करना, धोखा देना या नकल करना। इन यूपी ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी की फुल फॉर्म होती है उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। एग्जाम का अर्थ होता है परीक्षा, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में धोखाधड़ी होती है। एसटीएफ अरेस्ट्स, अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना, और जो एसटीएफ है वो गिरफ्तार कर लेती है 10 पीपल, 10 लोगों को। तो टोटल का अर्थ आपको पता लग ही गया कि यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में धोखाधड़ी होती है और उसी मामले में एसटीएफ 10 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। तो चलिए न्यूज़ को अब आगे पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें फिर वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। लखनऊ, द स्पेशल टास्क फोर्स ऑफ द उत्तर प्रदेश पुलिस हैज अरेस्टेड 10 पीपल। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो स्पेशल टास्क फोर्स है, जिसको शॉर्ट में एसटीएफ बोलते हैं, उसने 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फॉर अलेजली, अलेजली का अर्थ होता है कथित तौर पर या कथित रूप से, यूजिंग प्रयोग करने के लिए, अनफेयर मीन्स, अनफेयर मीन का मतलब होता है अनुचित साधन, यानी कि इन लोगों को अनुचित साधन प्रयोग करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। इन प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो जिसको पैट बोलते हैं, यानी कि जो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ उसमें अनफेयर मीन्स यानी कि अनुचित साधन प्रयोग करने के लिए इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट्स सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जो ऑर्गेनाइज किया गया था, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है आयोजित करना, यानी कि ये जो पेट की परीक्षा थी ये आयोजित की गई थी किसके द्वारा? सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। एन ऑफिशियल सेड, एक अधिकारी ने कहा। तो टोटल का अर्थ आपको क्लियर हो ही गया कि एक अधिकारी ने बताया कि जो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ और जो ट्रिपल एससी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, तो उसमें अनुचित साधन प्रयोग करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की टास्क फोर्स ने, स्पेशल टास्क फोर्स ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अकॉर्डिंग टू ए प्रेस स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू ए प्रेस स्टेटमेंट, प्रेस स्टेटमेंट के अनुसार इशूड जो जारी की गई बाय द एसटीएफ ऑन सैटरडे, सैटरडे को एसटीएफ के द्वारा जो प्रेस स्टेटमेंट जारी की गई उसके अनुसार द एक्यूज्ड वर फाउंड यूजिंग अनफेयर मीन्स, ये जो आरोपी हैं, एक्यूज का अर्थ होता है आरोपी, तो ये जो आरोपी हैं वर फाउंड वो पाए गए यूजिंग प्रयोग करते हुए अनफेयर मीन्स अनुचित साधन, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल रहे, यानी कि जो अनुचित साधन उन्होंने प्रयोग किए तो उसमें क्या शामिल था? ब्लूटूथ डिवाइसेस ड्यूरिंग द एग्जाम, यानी कि एग्जाम के दौरान वो लोग ब्लूटूथ डिवाइस भी प्रयोग कर रहे थे। दोज अरेस्टेड वर आइडेंटिफाइड एज गैंग लीडर दीपक कुमार, दोज अरेस्टेड जिनको गिरफ्तार किया गया है, पैसिव वॉइस का यहाँ पे यूज हुआ है, जिनको गिरफ्तार किया गया है वो आइडेंटिफाई हुए हैं, यानी कि उनकी पहचान हुई है गैंग लीडर दीपक कुमार के रूप में। दीपक कुमार पटेल, यानी कि दीपक कुमार पटेल जो कि गैंग लीडर है उसके रूप में उसकी पहचान हुई है। एंड अजय कुमार पटेल, और एक दूसरा व्यक्ति अजय कुमार पटेल है। वाइल दीपक कुमार पटेल वॉज अरेस्टेड फ्रॉम प्रतापगढ़, वाइल का मतलब होता है जबकि, जबकि दीपक कुमार पटेल को प्रतापगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। अजय कुमार पटेल वॉज हेल्ड फ्रॉम प्रयागराज, और ये जो अजय कुमार पटेल है इसको प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। हेल्ड का मतलब पकड़ा गया। ये आगे पढ़ते हैं। द अदर वर आइडेंटिफाइड एज दिलीप, जो अन्य हैं उनकी पहचान हुई है दिलीप के रूप में।
सुजीत कुमार, पंकज कुमार, जितेंद्र कुमार वर्मा, अनुराग कुमार, रविंद्र सिंह एंड उदयवीर सिंह। तो इनके रूप में इनकी पहचान हुई है। द STF सेड, STF ने कहा, द एग्जाम हॉल इंचार्ज एट द सेंटर इन वाराणसी वॉज ऑल्सो अरेस्टेड। वाराणसी के अंदर जो सेंटर पे इंचार्ज था यानी एग्जाम हॉल में, उसको भी अरेस्ट किया गया है। द STF हैज़ लॉज्ड FIRs। STF ने जो है, लॉज का मतलब होता है दर्ज करना या कराना, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि STF ने जो है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी दर्ज की है अंडर रिलेवेंट सेक्शंस। रिलेवेंट का मतलब होता है सुसंगत या तर्क संगत, सेक्शंस का मतलब होता है धाराएं, ऑफ इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड जिसको शॉर्ट में IPC बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय दंड संहिता की जो सुसंगत धाराएं हो सकती हैं, उसमें जो है इन लोगों के ऊपर जो है वो FIR दर्ज हुई है। अगेंस्ट द एक्यूज्ड, यानी कि इन आरोपियों के खिलाफ, एंड इनिशिएटेड, इनिशिएट का मतलब होता है प्रारंभ करना, शुरू करना, और शुरू कर दिया गया है एन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन जांच। ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल का मतलब अधिकारी, अधिकारियों ने बताया कि सुसंगत धाराओं में, भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं में उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है और जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। जांच भी होनी चाहिए और इन पे आरोप सिद्ध होते हैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज़ से जो वास्तव में मेहनती लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं और ये जुगाड़बाजी करके जो है लोग आगे निकल जाते हैं। STF सोर्सेस सेड, STF सोर्स ने सूत्रों ने बताया, STF के सूत्रों ने कहा, दोज अरेस्टेड, जिनको गिरफ्तार किया गया है, ईदर यूज्ड ए हिडन इन ईयर ब्लूटूथ डिवाइस। ईदर का मतलब या तो ये, हिडन का मतलब छुपा हुआ, जो ब्लूटूथ डिवाइस है जो कान के अंदर छुप जाता है, उस तरह का ये डिवाइस यूज कर रहे थे फॉर राइटिंग द एग्जाम, परीक्षा लिखने के लिए, और अपीयर्ड, या फिर ये अपीयर हुए थे, अपीयर का मतलब उपस्थित होना है ना, या फिर ये उपस्थित हुए थे एज सोल्वर्स, सोल्वर के रूप में। अभी किसी कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कुछ लोग सोल्वर के रूप में बैठते हैं इलीगली, तो वही यहाँ पे बोला है कि कुछ लोग तो ब्लूटूथ डिवाइस जो कि कान के अंदर छिप जाता है, ऐसे साधन का प्रयोग कर रहे थे, और कुछ जो है इनमें से सोल्वर के रूप में वहाँ पे उपस्थित हुए थे। अब आगे बताया कि सोल्वर क्या होता है। ए सोल्वर इज़ वन हु टेक्स एन एग्जाम इन प्लेस ऑफ ए जेन्युइन कैंडिडेट। एक जो सोल्वर होता है वो कौन होता है, इज़ वन, वो होता है हु टेक्स द एग्जाम इन प्लेस ऑफ जेन्युइन कैंडिडेट। जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक, यानी कैंडिडेट का मतलब आप जानते ही हो। तो एक सोल्वर जो होता है वो एक वास्तविक जो कैंडिडेट है यानी उसके स्थान पे परीक्षा देता है, यूजिंग द फेक क्रेडेंशियल्स इन ल्यू ऑफ मनी। यूजिंग प्रयोग करके, फेक का मतलब होता है फर्जी, जाली, क्रेडेंशियल का अर्थ होता है परिचय पत्र, इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है बदले में, मनी, धन के। तो एक सोल्वर जो होता है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो वास्तविक कैंडिडेट के स्थान पर परीक्षा देता है जाली परिचय पत्र का प्रयोग करके पैसे के लिए, ठीक है, यानी कि पैसे के लिए गैर कानूनी या जाली परिचय पत्र का प्रयोग करके और दूसरे के स्थान पर बैठ के जो व्यक्ति परीक्षा देता है वो सोल्वर कहलाता है। द STF रिकवर्ड 4 इन ईयर ब्लूटूथ डिवाइसेस। STF ने रिकवर किए हैं, रिकवर का मतलब होता है प्राप्त करना, तो STF ने प्राप्त किया है 4 इन 4 ब्लूटूथ डिवाइसेस, इन ईयर ब्लूटूथ डिवाइसेस, यानी कि कान में लगने वाले जो छिप जाते हैं इस तरह के ब्लूटूथ डिवाइस 4 जो है वो STF ने प्राप्त किए हैं। 8 मोबाइल फ़ोन, 8 जो है मोबाइल फ़ोन उनको मिले हैं।
एंड अदर आइटम्स, और दूसरे आइटम फ्रॉम द एक्यूज्ड इन आरोपियों से। ठीक है, इन आरोपियों से मतलब ये सामान एसटीएफ को मिला है। द उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी की फुल फॉर्म ये है। कंडक्ट किया था, यानी कि संचालित किया था, यानी कि इसको आयोजित किया था। द एग्ज़ाम, इस परीक्षा को एट 1058 सेंटर्स, कितने 1058 सेंटर पे, अक्रॉस 35 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट, राज्य के 35 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में यूपी ट्रिपल एससी ने जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया था, और इस एग्ज़ाम में जो है ये जो है चीटिंग का मामला सामने आया है, और उसी में जो है 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो भाई करप्शन को रोकने के लिए और मेहनती लोग आगे बढ़ें, और ये जो पढ़ते पढ़ाते हैं नहीं और जुगाड़बाजी करके आगे निकल जाते हैं, ये आगे नहीं निकल पाएँ, एक मेहनती व्यक्ति आगे बढ़े, इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम एक्शन लिया जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।